Hello friends, today in our first video, we are taking a topic TDS and TCS applicability on purchase and sales, जो कि आजकल बहुत ही कंफ्यूजिंग हो गया है कि पहले अक्टूबर 20 में लगाया गया एक सेक्शन TCS का 206C सबसेक्शन 1H, उसके बाद 1 जुलाई 2021 से लगाया जा रहा है एक नया सेक्शन TDS का विच इज़ 194Q। तो आज हम यहाँ समझेंगे कि TCS 206C सबसेक्शन 1H में क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है और किसको काट के जमा करना है डिपार्टमेंट को। वैसे ही समझेंगे 194Q। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये भी है कि TCS काटें या TDS काटें, किसी को यही नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि TCS क्या होता है और TDS क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। TDS फुल फॉर्म इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब TDS कौन काटता है? TDS काटने का मतलब है कि जब आप किसी को पेमेंट करें, उस करने से पहले उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लें अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स और उसको डिपार्टमेंट को जमा करें, दैट इज़ TDS। व्हाट इज़ TCS? TCS जब हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी से पैसा, सपोज़ विद एन एग्जांपल कि हमने कोई कार ख़रीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो हम पेमेंट करते हैं, तो जो हमारा सेलर होता है जिससे हम कार परचेज़ कर रहे हैं वो उस पर 1% TCS कट कर लेता है। अगर आप 10 लाख से ऊपर का कार ख़रीद रहे हैं तो वो 1% हमसे कलेक्ट करता है एक्स्ट्रा। सपोज़ आपकी कार की कॉस्ट अगर 11 लाख रुपए है तो वो उस पर 1% TCS एक्स्ट्रा कट करता है, यानी कि 11,000 रुपये एक्स्ट्रा आपसे लेता है और कहता है ये हमने आपको TCS डिडक्ट किया हुआ है, ये आपके पैन कार्ड पे पहुंच जाएगा, वहाँ से आप इसको अपने टैक्स में एडजस्ट करना, क्योंकि उसके ऊपर एक सेक्शन अप्लाई होता है, इसलिए वो TCS डिडक्ट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि TDS और TCS क्या होता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसकी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बात करते हैं TCS सेक्शन 206C 1H। अप्लाई होता है आपके ऊपर अगर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और आपने किसी सिंगल पर्सन को या एक से ज़्यादा पर्सन्स को आपने जो सेल की है उसमें 50 लाख से ऊपर की सेल जा चुकी है, तो आपको 0.1% TCS उनसे कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा कराना है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल की, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 55 लाख की सेल की। तो अब सवाल है कि TCS किस अमाउंट पे कटेगा? TCS ऊपर के 5 लाख के अमाउंट पे कटेगा। केवल जो 50 लाख तक सेल है उस पर कोई TCS काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल TCS ऊपर के 5 लाख के अमाउंट पे कटेगा। अब आपका सवाल होगा अगर हमारी सेल 49,55,600 रुपये है तो क्या हमें TCS काटना है? बिल्कुल नहीं काटना, क्योंकि हमारी सेल 50 लाख से ऊपर नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, यानी जो हमारी सेल है वो एक्सपोर्ट सेल है, यानी इंडिया के बाहर की सेल है, हमने चाइना, बांग्लादेश या अदर किसी कंट्री में माल भेजा हुआ है और वो 1 करोड़ का है, तो क्या हमें TCS काटना है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें सबसे पहली कंडीशन है कि जो TCS कटेगा वो रेजिडेंट ऑफ इंडियन होना चाहिए, ये होना ज़रूरी है, तभी आप TCS काट सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं TDS सेक्शन 194Q, जो कि एप्लीकेबल होने वाला है 1 जुलाई 2021 से। इसमें क्या है? इसमें है कि अगर आपका टर्नओवर अगेन 10 करोड़ से ऊपर है और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से 50 लाख से ऊपर की परचेज़ कर रहे हैं, तो आप उसको जो पेमेंट करेंगे उसमें 0.1% TDS डिडक्ट करेंगे। मैं दोबारा समझाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बायर हूँ और एक अदर पर्सन, एक नाम ले लेते हैं ABC लिमिटेड, ये हमें सेल कर रहे थे अभी तक माल, ठीक है। तो अब मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से ऊपर है, ABC लिमिटेड मुझे 50 लाख से ऊपर की सेल करती है ईयरली, तो मुझे इनका TDS काटना है। ABC लिमिटेड का मैं TDS काटूंगा और डिपार्टमेंट में
जमा कराऊंगा। कितना काटूंगा? 0.1%। लेकिन कब काटूंगा? सपोज़ अभी जो मेरी परचेज़ है ABC लिमिटेड से वो 40 लाख है, तो क्या मुझे कोई TDS काटना है? नहीं काटना है। जब मेरी सेल सपोज़ 50 लाख 1 रुपये हो जाएगी तो केवल ऊपर के 1 रुपये पे मुझे TDS काटना होगा। जब मेरी परचेज़ वही बढ़ के 60 लाख रुपए हो जाएगी तो ऊपर वाले 10 लाख के अमाउंट पे कटेगा TDS और कटेगा कितना? 0.1%, जिसको कि मैं डिपार्टमेंट में जमा करा दूंगा। अब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा कि सेक्शन 206C 1H और 194Q में से मेरे ऊपर कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मेरा टर्नओवर तो 10 करोड़ से ऊपर है और जो मेरा सप्लायर है उसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और हमारे बीच में 50 लाख से ऊपर की परचेज सेल रहती है। अब कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? TCS कटेगा या TDS कटेगा? है ना कन्फ्यूज़न। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक रूल बना दिया गया कि जहाँ पे ऐसा लगता है आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, उस समय सेक्शन 194Q विल प्रिवेल। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप वो सेल पे TCS काटें या हम परचेज पे TDS काटें, तो अगर कंडीशन दोनों जगह की सेटिस्फाई हो रही हैं तो केवल 194Q के अंदर आपको TDS काटना है, TCS नहीं कटेगा। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से बैक करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब समझते हैं कि जब गवर्नमेंट ने पहले ही 206C 1H अप्लाई कर दिया था तो 194Q की क्या ज़रूरत पड़ी। देखिए 206C 1H में क्या प्रॉब्लम थी कि जो परचेज़र था अगर उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही थी तो सप्लायर का पैसा फंस रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। अगर मान लीजिए हमारी जो एक पर्टिकुलर पर्सन को सेल है वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ हो रही है, ठीक है, तो क्या कर रहे थे हम? TCS कलेक्ट कर रहे थे एक्स्ट्रा। कैसे? अगर 1 लाख रुपए के ऊपर हमारी सेल होती है तो उस पर हमने 0.1% 100 रुपये काट लिया। ऐसे करने से बहुत सारा पैसा उसका ब्लॉक हो रहा था डिपार्टमेंट के पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 1 करोड़ तक 10 करोड़ तक के लिए तो ठीक है, आप ऐसे ही करिए, लेकिन अगर जिनकी परचेज भी 10 करोड़ से ऊपर है ओवरऑल, है ना, तो उन पे आप एक नया सेक्शन अप्लाई कर दीजिए 194Q। उससे क्या होगा कि वो जो पेमेंट करेंगे उसमें से ही थोड़ा सा अमाउंट काट देंगे, तो ना तो सेलर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना परचेज़र के ऊपर। अब ये तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ लेके आती तो उसमें कुछ कमियां होती हैं, उस कमी को दूर करने के लिए बाद में एक नया सेक्शन, नोटिफिकेशन या सर्कुलर लाया जाता है ताकि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाए। तो बस वही हुआ है 194Q, जो कि 1 जुलाई 2021 से अप्लाई होने वाला है। अब बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। क्या ये दोनों सेक्शन में कोई भी अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में 206C 1H या 194Q, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो, आपने कोई भी माल बाहर भेजा हो या आपने कोई भी माल फॉरेन से इंडिया में लाया हो यानी इंपोर्ट किया हो, TDS TCS का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होगा। यहीं पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।